अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह जैसे मैं उठी थी 9 बजे तो गैस था तेज़, तो अम्मी ने कहा रोटी बना लो। अभी मैंने जैसे ही 2 रोटियां बनाई तो गैस हो गया कम, तो मैंने सोचा क्यों ना कम गैस पे सालन वगैरह बनाऊं। तो अभी जो है मिक्स सालन वगैरह बन रहा है, तूरी, आलू और प्याज। पानी इनमें मैंने नहीं डाला क्योंकि तूरी अपना पानी निकालती है सब्ज़ी, तो ये मैंने रख दिया है। सिर्फ नमक डाला है, मसाले वगैरह बाद में डालूंगी क्योंकि मसाले के बिना अम्मी का सालन पहले निकलता है। तो 2 रोटियां बनाई, तो उसके बाद जो है मैंने आटा वगैरह रख दिया है बाद में। नहीं तो अगर गैस कम होगा तो सिलेंडर पे बनाऊंगी। तो मैं सोच रही थी आज सुबह सुबह रोटी बना रही हूँ, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा तो आराम में भी कर दूँगी दोपहर को। तो अभी धूप वगैरह है, घर की सफाई तो मैंने सुबह की ही नहीं थी, बस शाम को करूँगी। रात को ना दुआ को पता नहीं टांगों में ना मतलब थोड़ा सा दर्द था, वो सही तरीके सोई नहीं हुई थी, बार बार उठ रही थी, बार बार उठ रही थी। तो उस वजह से मेरी भी नींद ख़राब हो गई क्योंकि मैं दुआ के साथ ही सारी रात 5 मिनट में उठ रही थी, 5 मिनट में सो रही थी, फिर उठ रही थी। उसे शायद उसकी ना टांगों में दर्द था क्योंकि ना वो टांगें हिला रही थी, क्योंकि पेट में भी दर्द वगैरह नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे सिरप वगैरह पिलाऊं। फिर मैंने थोड़ा सा पेनाडाल वगैरह सिरप पिलाया तो वो सो गई। 4 बजे सोई है तो फिर मैं भी सोई हूँ। फिर सुबह सुबह उठी तो नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद में रोटी बना रही थी, लेकिन गैस कम हो गया और लाइट भी सुबह सुबह से आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। पानी तो यार है ही नहीं, मोटर वगैरह ठीक करवाया लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम है मोटर में, वो सेट हुआ ही नहीं। आज भी सुबह सुबह अम्मी पैसों से पानी भरा, इतने सारे मैले कपड़े पड़े हुए। खैर ये कपड़ों का टेंशन तो मैं लेती ही नहीं हूँ। दूसरे लोग जो कपड़ों का टेंशन करते हैं, डेली कपड़े वॉश करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी आएगा तो कपड़े वगैरह भी वॉश आराम से सुकून से हो जाएंगे। बस पानी होगा ना तो सारा काम जो है ना हो जाएंगे। और शाम को भी सफाई वगैरह करूँगी। तो दुआ को भी मैंने फ्रेश वगैरह करवाया। अभी जो दुआ है अपनी नानू अम्मा के पास है, नानू के साथ है, दूधी दूधी दम दम देख रही है, अभी वो पानी वगैरह पी रही है। तो चलते हैं दुआ के पास। ये है मेरी दुआ रानी। दुआ दुआ नहीं, अभी ये मस्तियों में अपनी नानू के साथ बैठी हुई है। तो सालन वगैरह मैं बनाऊंगी, फिर रोटी बनाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। तब तक के लिए मोबाइल चार्ज पे रखती हूँ। यार लाइट ही नहीं है, रात को भी आ रही थी जा रही थी। लाइट का बहुत इशू है, इंसान डिस्टर्ब हो गया है जैसे कि। तो जी सालन वगैरह तो हो रहा है, लेकिन गैस इतना कम है, इतना कम है। अम्मी को कह रही हूँ ये जो मशीन है इसकी ना सिर्फ 20 ख़राब है, अगर ये सेट हो जाएगी ना तो बिल्कुल भी सही तरीके से चलेगी। अगर अम्मी ये सेट नहीं करवा रही तो अम्मी को कह रही हूँ कि नई मशीन जो है वो लेकर दो। और अभी अल्लाह ने बचाया है, सालन को मिक्स करते करते थोड़ी सी जो पतीली है वो थोड़ी सी गिर गई मुझसे, तो सालन गिर गया। अभी आज ऑयल वगैरह मैंने डाला था ना, तो वो भी लगता है वो मतलब गिर गया है। खैर कोई मसला नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। तो बस गैस कम है, कम गैस पे जो है सालन हो जाएगा। भला क्या करे, रोटी जो है वो मुझे सिलेंडर पे ही बनानी पड़ेगी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। और ये लैपटॉप पे मेरी सिस्टर का चार्ज हो रहा है। वैसे ऑनलाइन जो काम है वो मतलब मैं और मेरी सिस्टर वगैरह करते रहते हैं। मतलब ऑनलाइन नहीं, मतलब मेरी सिस्टर जो है वो क्लासेस लेती है, लेकिन मतलब मुझे CIT, DIT, MS ऑफ़िस वगैरह ये सारे मुझे काम वगैरह आते हैं। मतलब तकरीबन मैं ऑफ़िस में ये काम वगैरह करती थी। अभी तो NGOs वगैरह नहीं है, अगर NGOs होती तो मैं NGOs में ज़रूर जॉब वगैरह करती। यहाँ पे दादू ज़िले में जो है ना कोई NGOs वगैरह फ़िलहाल नहीं आ रही। अप्लाई तो मैंने कई जगह किया है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। आप बस दुआ करते रहो कि मैं यूट्यूब पे कामयाब हो जाऊँ। और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं कि मतलब मैं उनकी फरमाइश पे चिकन बटर मसाला जो है वो बनाऊँ। इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर बनाऊँगी। चिकन बटर मसाला मैंने एक बार बनाया तो था, लेकिन उसमें ना कई साल गुज़रे हैं। मतलब तकरीबन जब मैं मतलब 2000
मतलब 4 साल हो गए मैंने वो बनाया था, लेकिन आज किसी की फरमाइश है, कमेंट्स किया है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। और आप ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, मुझे सपोर्ट किया करें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। और जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं, आप से यही रिक्वेस्ट है कि आप जितने मेरे व्लॉग देखेंगे ना, उतने ही मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह कामयाब करेगा, क्योंकि व्लॉग बनाना कोई बुरी बात नहीं है। इतने लोग सारे व्लॉग वगैरह बनाते हैं, व्लॉग पे कामयाब होते हैं, तो ये भी एक जॉब है। ये जो मतलब डेली रूटीन होती है ना, सुबह को हम उठते हैं और फ्रेश होते हैं, माइंड में यही होता है कि आज की जो रूटीन है वो हमें शेयर करनी है। आज का जो व्लॉग है वो किस तरह बनाना है, किस तरह बनाना है। जो डेली रूटीन होती है, जो घर में हम काम करते हैं, जो घर में हम बनाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो हम मतलब आप लोगों से शेयर करना है। वो भी एक ज़िम्मेदारी होती है, एक माइंड होता है सेट, तो ये एक जॉब है। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, हर हर जो भी बात होती है आपसे शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। और आप सबके लिए मैं नमाज में बहुत दुआएं करती हूँ। नमाज़ पढ़नी चाहिए, नमाज़ छोड़नी नहीं चाहिए। और मेरी खाला भी कल हज से आएगी, तो मतलब इतनी खुशी हो रही है उसके लिए। तो इस बार तो मतलब हैदराबाद में नहीं जाऊंगी, अम्मी और सिस्टर जाएगी खाला को मुबारकबाद देने, और हम घर में ही होंगे, क्योंकि गर्मी है। गर्मी में कौन जाए, मतलब हम कहीं नहीं जाएंगे, बस यहाँ इस बार जो है घर में ही बैठेंगे। और घर की जो मतलब रूटीन है वो आपसे शेयर करूँगी। अगर कहीं घूमने गए तो इंशाल्लाह आपसे तो शेयर करती रहूँगी। खाला को बहुत मिस किया है, खाला हज पे गई है। अल्लाह उसका हज नसीब करे, अल्लाह उसकी सारी दुआएं कबूल करे। जो जो उसने हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए मतलब मांगी, अल्लाह उसकी कबूल करे। तो बस सालन बनने का भी इंतज़ार है यार, सालन बन जाए। सालन में तो काफ़ी टाइम लगेगा। और दुआ भी सो गई है, दुआ को मैंने सुला दिया है, लाइट भी आ गई है। फिर से मोबाइल चार्ज करनी पड़ेगी यार, लाइट का इतना इशू है, पता नहीं क्या मसला है इन लोगों को। गैस जो है वो तेज़ हो गया है, तो अम्मी के लिए जो है ना मसाले के बिना तूरी वगैरह निकाल रही हूँ। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला सिवाय नमक के। तो पानी इसका सूख गया है और मैंने इसे भून लिया है, और हरे धनिया वगैरह जो भी है, टमाटर, वो मिक्सी किए हैं। तो अभी अम्मी का सालन निकालूंगी, तो उसके बाद इसमें जो भी मसाले होगा हेल्दी और जो भी मसाला, वो मैं इसमें मिक्स वगैरह करूँगी। तो बस इसमें मैंने सारे मसाले वगैरह मिक्स किए हैं। अब ये सालन हो गया है, क्योंकि मसाले के बाद इसको हल्का सा थोड़ा सा मैंने भुना है। अब ये सालन वगैरह रेडी हो गया है। और आलू जो है वो मैंने काट के रखे हैं तैयबा के लिए, क्योंकि वो आलू वगैरह खाएगी, ये सालन नहीं खाती, तो उसके लिए आलू वगैरह। लेकिन लग रहा है आलू थोड़े से कम है, और दो इसमें और भी काट के रखती हूँ ताकि आलू का सालन भी बन जाए। तो पहले मैं बनाऊँगी रोटी, और ये सालन वगैरह अच्छा बनाए, इतनी खुशबू अच्छी आ रही है। तो अभी मैं रोटी वगैरह बनाऊँगी। तो रोटी वगैरह बना ली यार, गैस इतना कम था, मैंने सिलेंडर पे मतलब रोटी वगैरह बनाई है। 3 रोटी बनाई थी, तो सिलेंडर पे बनाई है। फिर लास्ट में जो रोटी वगैरह बनाई ना, तो वो सिलेंडर बंद करके तवा वहाँ पे ही रख दिया, क्योंकि मतलब सिलेंडर की भी बचत करनी है ना हमें। तो पानी को पहले मैं ढक दूँ। और अब रोटी वगैरह बस बन गई है, ये रोटी वगैरह। तो हमारे सिंध में जो है ना, अंदरूनी सिंध में चावल की रोटी वगैरह खाते हैं दिन में। रात को या तो गंदम की रोटी होती है या चावल होते हैं ये। तो बस रोटी वगैरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बन गई। कल मेरी भाभी आई थी, तो मेरी सिस्टर और अम्मी ने खाना बनाया, दिन में भी रात में भी सब कुछ उन्होंने किया। आज वो आराम से सोई हुई है, और सारा सालन, रोटी छोटी रोटी मैंने बना ली। और अब मैं बनाऊंगी आलू। तैयबा के लिए आलू वगैरह बनाऊंगी, तवे पे आलू वगैरह रखूंगी, तो ये मतलब वो हो जाएंगे। तो बस ये रोटियां 3 मैंने बना लिए। तो आलू जो है वो मैंने तवे पे रख दिया। अब ये हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, सिली आग पे हो जाएंगे।
तो रोटियां वगैरह मैं ले लूँ और खाना फ़िलहाल मैं यहाँ पे रखूँ। अम्मी वाले सोए हुए हैं, जैसे ही उठेंगे तो वो खाना मतलब मांगेंगे और ख़ुद ही मतलब मैं उनको दूँगी। ये खाना बन गया है, बस आलू जो है वो बन जाए। पानी की बहुत प्यास लगी है, पानी पीना चाहिए तकरीबन 12 गिलास तो क्या 14 गिलास पीना चाहिए, क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आलू वगैरह बन गए, आलू बना के आ गई हूँ, लेकिन तैयबा सो गई है, उसके लिए बना के आई थी। थोड़े से मैं भी खाऊंगी। अम्मी से कह रही हूँ कि खाना वगैरह तो मैं खाऊं, खा के आई हूँ अब भूख लगी है, नहीं बना के आई हूँ अब भूख लगी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह बन गया, सारा खाना मैंने बनाया, अल्लाह का शुक्र है। तो खाना खा के फिर बात करती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दुआ करें मैं भी एक दिन उस आरज़ू ओस्मान की तरह बन जाऊँ, उसकी तरह अच्छे अच्छे खाने बनाऊँ और आपको दिखाऊँ, अच्छी किचन वगैरह बनाऊँ। इंशाल्लाह अल्लाह हमें घर देगा, अल्लाह हमें रिज़्क देगा। तो खाना खा के फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो जी खाना खा लिया और मतलब मैं फ्रेश भी हो गई, दुआ को भी सुला दिया। दोपहर हो गई है तो लाइट वगैरह अभी आई फिर चली गई है। तो लाइट भी बस आएगी जाएगी, तो दोपहर को तो आराम करूँगी। 2 घंटे तो मुझे सोना ही सोना है, क्योंकि रात को मैं जाग रही थी, दुआ को नींद नहीं आ रही थी, तो उसके पास मैं भी जाग रही थी। इस वजह से दुआ को भी सुला दिया है। शाम होगी तो खाला के पास चली जाऊँगी, क्योंकि मेरा ग्लासेस वहाँ रह गए, तो वो ग्लासेस भी लेना है और खाला से गपशप भी करनी है। तो देखो फिर से दोबारा लाइट आ गई है, तो अभी बस मैं आराम करूँगी। आप भी अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद करना, मेरा चैनल देखते रहो, सपोर्ट करते रहो। कुछ नया ही लेकर आऊँगी डेली रूटीन में, बस ऐसे ही मेरे व्लॉग देखो, सपोर्ट करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।